विंड ब्रेकर सीजन 1। तो कहानी की शुरुआत में हम इसके मेन कैरेक्टर साकुरा को देखते हैं, जिसके आधे बाल और एक आंख का कलर अलग है। साकुरा बचपन से ही काफी लड़ाकू है, जिस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसके इस डिफरेंट कलर की वजह से उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। इसीलिए साकुरा को भी इस समाज से नफरत है और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो हमेशा ही दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए साकुरा एक नई टाउन में आ जाता है और यहाँ आते ही वो देखता है कि कुछ गुंडे कोतोहा नाम की एक लड़की को परेशान कर रहे थे। साकुरा को ऐसे लोगों से नफरत है जो कि होते तो कमजोर है लेकिन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तभी हमें पता चलता है कि साकुरा एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और फिर वो अकेले ही इन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। अब ये देख कोतोहा साकुरा को शुक्रिया कहती है और उसे अपने रेस्टोरेंट में लंच कराने ले जाती है। साकुरा को भी वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अब उसे बात करते हुए कोतोहा को पता चलता है कि साकुरा इस टाउन में नया है और वो यहाँ के फेमस स्कूल फूरिन में पढ़ने आया है। फूरिन स्कूल में लड़ाई झगड़े करने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, जो कि साकुरा जैसे लड़कों के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। साकुरा का गोल है कि वो इस फूरिन का टॉप फाइटर बनेगा। अब ये सुन कोतोहा कहती है कि वो कभी भी फूरिन का टॉप फाइटर नहीं बन सकता क्योंकि वो अकेला है। इस पर साकुरा कहता है कि उसे किसी भी साइड किक की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। अब इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है उसे वही गुंडे वापस से घेर लेते हैं जिसकी उसने पहले धुलाई की थी। और इस बार तो उन्होंने अपने साथ और भी लोग लेकर आए थे, लेकिन साकुरा फिर से इनकी धुलाई करने लगता है और वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी एक गुंडा कोतोहा को हॉस्टेज बना लेता है। अब गुंडों से लड़ना और कोतोहा को प्रोटेक्ट करना साकुरा के लिए मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उसकी पिटाई भी होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर फूरिन स्कूल के 4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो लोग सभी गुंडों को पीट कर यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद टाउन के सभी लोग फूरिन स्टूडेंट्स के लिए चीयर करने लगते हैं। वो साकुरा का भी शुक्रिया करता है और उसके चोट पर पट्टी बांधने आते हैं। ये सब देखकर साकुरा को समझ नहीं आता कि इस टाउन के लोग इतने अच्छे क्यों है। लड़ाई झगड़ा करने वालों से तो लोग नफरत करते हैं, पर जब से साकुरा यहाँ पर आया है लोग उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है। कोतोहा अब साकुरा को बताती है कि कुछ साल पहले तक इस टाउन में ढेर सारे गैंग्स हुआ करते थे जिनसे टाउन के लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फिर फूरिन के स्टूडेंट्स ने टाउन को प्रोटेक्ट करने की ठानी और जब भी कोई टाउन में किसी को परेशान करता है तो फूरिन के स्टूडेंट्स आकर उनकी धुलाई कर देता है। यानी कि फूरिन के स्टूडेंट्स भी लड़ाकू है, लेकिन वो लोग लोगों की भलाई के लिए लड़ते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ के हीरोज है। फूरिन के स्टूडेंट्स ने टाउन के गेट पर एक साइन बोर्ड भी लगाया है जिसमें लिखा है कि टाउन के अंदर जो भी किसी को परेशान करेगा या तोड़फोड़ करेगा फूरिन के लोग उनकी धुलाई कर देंगे। फूरिन के इस ग्रुप को बोफूरिन या विंड ब्रेकर कहा जाता है। अब अगले दिन साकुरा की मुलाकात नीरे से होती है, जो कि उसी के क्लास में पढ़ता है। नीरे लड़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बहादुर है और वो फूरिन में इसीलिए आया है ताकि वो बाकी लोगों की तरह स्ट्रांग बन सके। इसके बाद साकुरा जब स्कूल जाता है उसे लगता है कि यहाँ के सब स्टूडेंट्स उससे लड़ने के लिए बैठे होंगे, लेकिन वो देखता है कि यहाँ के सभी लोग बहुत कूल है। तभी वो अनाउंस करता है कि वो यहाँ के टॉप स्पॉट लेने वाला है। ये बात सुगिस्ता नाम की एक लड़के को पसंद नहीं आता क्योंकि वो यहाँ के टॉप फाइटर का बहुत बड़ा भक्त है। तभी सुगिस्ता साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उससे बचते हुए सुगिस्ता के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। तभी अचानक स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है जिसे सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। ये अनाउंसमेंट यहाँ के टॉप फाइटर उमेमिया ने किया था और यहाँ के सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उमेमिया भी अब इन सब का स्वागत करता है और कहता है कि आपस में कोई मारामारी नहीं करेगा। इस स्कूल में रैंक सिस्टम चलता है, सबसे ऊपर उमेमिया है और उसके नीचे है 4 किंग्स जो कि उमेमिया के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन चारों में से एक किंग का नाम है हिरागी। हिरागी अब साकुरा और उसके दोस्तों को लेकर पेट्रोलिंग पर निकलता है और वो लोग घूमते हुए टाउन के एंड पर पहुंच जाते हैं। हिरागी उन सबको बताता है कि यहाँ से दूसरे गैंग का इलाका शुरू होता है जिनका नाम सिस्टोरेन है। दोनों गैंग को एक दूसरे के इलाके में जाना मना है, पर तभी हिरागी देखता है कि उनके टाउन के एक लड़के के पीछे सिस्टोरेन के मेंबर पड़े हुए थे। तभी उस लड़के को बचाने के लिए साकुरा और सुगिस्ता बिना सोचे उनके इलाके में चला जाता है और सिस्टोरेन के एक मेंबर को लात मार देता है। तभी वहाँ पर सिस्टोरेन का सेकंड टॉप मेंबर टोगा में आ जाता है। फिर वो साकुरा और बाकी सबको धमकी दे के वहाँ से चला जाता है कि इन्होंने उनके इलाके में आकर अच्छा नहीं किया। इसके कुछ देर बाद ही सिस्टोरेन का लीडर चोजी फूरिन स्कूल में आ जाता है और वो बोफूरिन के लीडर उमेमिया को फाइट के लिए चैलेंज करता है। चोजी के साथ उसकी पूरी गैंग आई हुई थी और उमेमिया के पीछे भी उसका पूरा स्कूल खड़ा था। अब डिसाइड होता है कि इनमें एक 1-on-1 फाइट होगी और दोनों ग्रुप के लीडर आपस में लड़ेंगे।
जिसमें अगर चोजी जीत गया तो वो फूरिन गैंग का नया लीडर बन जाएगा। इसके अलावा 4 फाइट और होंगी। साकुरा की फाइट होगी टोगामे से, हिरागी की फाइट साको से होगी, सुगिस्ता की फाइट आरिमा से और कानुमा की फाइट सुओ से होगी। इसके कुछ दिन बाद फूरिन के 5 फाइटर शिस्टोरन के इलाके में चले जाते हैं क्योंकि फाइट वहीं पर होने वाली थी और नीरे भी इनके साथ आया था। अब सबसे पहली फाइट सुगिस्ता और आरिमा के बीच होती है, जिसमें सुगिस्ता एक ही पंच में आरिमा को हरा देता है, जिसके बाद आरिमा को उसके गैंग के लोग बड़ी ही बेइज्जती से स्टेज से हटा देते हैं। असल में शिस्टोरेन में यही चलता है, जब भी इनकी कोई गैंग मेंबर किसी और से हार जाता है तो ये लोग उसकी बहुत धुलाई करते हैं और लात मार के उसे गैंग से बाहर निकल देते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद अगली लड़ाई सुओ और कानुमा के बीच होती है, जिसमें सुओ इतना तेज था कि वो कानुमा के सभी हमले को आसानी से डॉज कर देता है और वो स्टेज पर कानुमा को बुरी तरह से हरा देता है। ये देख टोगामे कानुमा को अपने ग्रुप से निकाल देता है। इसके बाद हिराकी और साको की फाइट होती है और इन दोनों में काफी कमाल की फाइट होने लगती है, क्योंकि ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे। एक दिन साको को कुछ लड़के बुली कर रहे थे तो हिरागी वहां आकर उसे बचाता है। उस दिन से ही साको हिरागी को फॉलो करने लगता है और हिरागी ने साको को फाइट करना भी सिखाया था। साको चाहता था कि हिरागी फॉरेन स्कूल में जाकर वहाँ का नंबर 1 फाइटर बने और इसमें साको भी उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन हिरागी ने साको से कहा कि वो खुद उमेमिया नाम की एक लड़के को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए साको को अब उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। अब ये सुन साको को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद साको ने शिस्टोरन गैंग को ज्वाइन कर लिया और अब वो हिरागी को लड़ाई में हराना चाहता है। साको शुरू से ही हिरागी को काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन हिरागी तो उसका भी मास्टर था। वो साको को सॉरी कहता है कि वो उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और फिर वो साको को हरा देता है। अब अगली लड़ाई साकुरा और टोगामे के बीच होती है, जो कि शिस्टोरन का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। लड़ाई के शुरू से ही टोगामे साकुरा के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन साकुरा भी उसे अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी हमें चोजी और टोगामे के बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। टोगामे की एक दिन शिस्टोरन गैंग से लड़ाई हो गई थी और उसे लड़ाई करता देख चोजी ने उसे गैंग ज्वाइन करने का ऑफर दिया। चोजी पहले एक हंसमुख इंसान हुआ करता था और वो लोगों में काफी अच्छे से घुल मिल जाता था, इसीलिए टोगामे और चोजी के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन चोजी टोगामे से कहता है कि उसके लिए पावर का मतलब आज़ादी है और जब वो इस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाएगा तब वो सबसे आज़ाद हो जाएगा और बहुत खुश रहेगा। टोगामे को भी लगता है कि चोजी इस ग्रुप का लीडर बनने के लिए सबसे सही बंदा है, लेकिन जब चोजी टॉप पर चला गया तब उसे बहुत अकेला महसूस होने लगा। चोजी अब चाहता था कि उसके गैंग में सभी लोग उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बने। एक लड़का जब दूसरे गैंग से हार कर आता है तब चोजी उसे बुरी तरह पीट कर गैंग से बाहर निकल देता है। उसका मानना था कि कमजोरों के होने से उसकी टीम बोरिंग हो रही है। टोगामे जानता था कि चोजी गलत है, लेकिन वो भी उसी के रास्ते चल पड़ता है। वो चोजी से कहता है कि आज से सभी बुरे काम वो करेगा ताकि चोजी का नाम खराब ना हो। अब प्रेजेंट में साकुरा के साथ लड़ते हुए टोगामे को एहसास होता है कि उसने चोजी का साथ देकर बहुत गलत किया था। भले ही चोजी उसका दोस्त था, लेकिन टोगामे को उसके खिलाफ खड़े होकर उसे सही रास्ते पे लाना चाहिए था। अब साकुरा और टोगामे दोनों ही अपने फाइट को एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने में भी मजा आ रहा था। अब दोनों ही एक फाइनल पंच से मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर टोगामे अपने हाथ को रोककर साकुरा को जिता देता है। अब ये देख चोजी तुरंत स्टेज पर आ जाता है क्योंकि उसे उमेमिया के साथ लड़ना था। तभी टोगामे उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें ये लड़ाई यहीं पर रोक देनी चाहिए। पर चोजी टोगामे को एक जोरदार लात मार के उसे दूर फेंक देता है। ये देख साकुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो चोजी को एक पंच मारने जाता है। तभी वहाँ उमेमिया कर साकुरा को रोक लेता है। अब उमेमिया और चोजी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें चोजी अपने रिफ्लेक्स की मदद से उमेमिया पर हमला करने लगता है, लेकिन उमेमिया उसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उस पर चोजी के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो चोजी से कहता है कि उसके पंचेस काफी कमजोर है क्योंकि चोजी के पास लड़ने के लिए कोई रीजन नहीं है। ये सुन चोजी उमेमिया को और ज्यादा पीटने लगता है, पर उमेमिया उस पर पलटवार नहीं करता। लड़ाई के दौरान चोजी को समझ आता है कि उसे खुश रहने के लिए लीडर बनने की जरूरत थी ही नहीं, बल्कि वो तो पहले ही बहुत खुश था। वो पहले अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया करता था, इसीलिए उसे लड़ाई में भी बहुत मजा आता था। लेकिन टॉप पे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया और उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। चोजी को उमेमिया से काफी जलन होती थी क्योंकि वो हमेशा अपने ग्रुप के साथ बहुत खुश रहता था। इसीलिए चोजी को लगा कि अगर वो उमेमिया को हराकर उसकी जगह पर लीडर बन जाएगा तो वो भी बहुत खुश रहेगा। अब आखिर में उमेमिया चोजी के सिर पर एक टक्कर मार के उसे हरा देता है। चोजी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था
कि वो अपने ग्रुप को गलत तरीके से चला रहा था। फिर वो टोगामे से माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपने गैंग को सुधारेगा। इसके बाद उमेमिया कहता है कि अब से उन दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी नहीं रहेगी और उनमें अब भाईचारा रहेगा। इसके बाद उमेमिया टोगामे और चोजी के साथ लंच करने भी जाता है। इस दौरान चोजी उमेमिया से पूछता है कि वो लीडर किस लिए बना, जिस पर उमेमिया बताता है कि वो बस अपने टाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था और वो लीडर किसी को फाइट में हराकर नहीं बना बल्कि उसके साथियों की मदद से बना है जो कि उमेमिया के गोल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि वो टॉप पर अकेला नहीं है बल्कि वो सब लोग हैं जो कि उमेमिया के गोल्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग इतना खुश रहते हैं। अब ये सब सुनकर साकुरा को भी समझ आ जाता है कि कोतोहा ने उससे क्यों कहा था कि वो टॉप पर अकेला नहीं जा सकता। लेकिन अब वो अकेला नहीं है, कई लोग हैं जो उसे दोस्त मानते हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं। अब अगले दिन साकुरा की दोस्ती दो नए क्लासमेट से होती है जिनका नाम है मित्सुगी और टाइगा। इसके बाद क्लास की कैप्टन चुनने की बारी आती है तो सभी लोग इसमें भी साकुरा का नाम लेते हैं और उसे ग्रेट कैप्टन बना दिया जाता है। फिर साकुरा की मुलाकात 4 किंग्स और दूसरे कैप्टन से भी होती है और कोतोहा से भी उसकी दोस्ती काफी अच्छी हो रही थी। फिर एक दिन साकुरा को पता चलता है कि उसका एक क्लासमेट मासाकी कील गैंग से पिट कर आ रहा है। असल में मासाकी के एक दोस्त को कील गैंग ने पकड़ रखा था और मासाकी इस बारे में बोफुरिन को नहीं बताना चाहता था क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है, मगर साकुरा को इस बारे में पता चल जाता है और फिर उसकी पूरी क्लास कील गैंग से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ विंड ब्रेकर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसका पहला सीजन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।